हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके साथ दो लोग मिलकर बहुत बुरा सलूक करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की उनसे बच के उनसे कैसे बदला लेती है वीडियो में जानते हैं। तो बहुत ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें केटी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो एक कॉफी शॉप में काम किया करती थी, लेकिन उसके सपने थोड़े बड़े थे। वो न्यूयॉर्क आई थी एक मॉडल बनने के लिए। वो ये बात अपने दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है तुम अपना एक प्रोफेशनल फोटो शूट करवाओ, तभी तुम्हें कंपनी मॉडल के लिए चुनेगी, पर प्रोफेशनल शूट के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए केटी शूट अफोर्ड नहीं कर पाती है। फिर केटी जब कॉफी शॉप से घर लौट रही थी तब वो एक एड देखती है और वहाँ के नंबर नोट कर लेती है, क्योंकि वो लोग बहुत कम पैसे में प्रोफेशनल फोटो शूट करते थे। फिर केटी घर आती है और उसी नंबर पे कॉल करती है और उनको अपना फोटो भेजती है और केटी के पिक्स उन लोगों को पसंद आ जाते हैं और वो लोग केटी को कहते हैं तुम अगली सुबह 10 बजे शूट के लिए आ जाना। अब अगली सुबह केटी वहाँ जाती है और वहाँ एक लड़की का फोटो शूट भी हो रहा था। वहाँ केटी की मुलाकात 3 लोगों से होती है। ये तीनों एक दूसरे के भाई थे। एक का नाम था इवान और एक का नाम था जॉर्जी और तीसरे का नाम था निकोल। केटी अपने शूट के लिए कपड़े भी लाई थी और इवान उसे कहता है इनमें से एक कपड़े पहन लो। फिर केटी वहाँ कपड़े चेंज करके आकर फोटो शूट करने लगती है। इवान केटी के ड्रेस को कुछ खास पसंद नहीं करता। वो केटी को कहता है तुम्हारे पास इससे भी छोटा कुछ ड्रेस हो तो जाओ वो पहन के आओ, लेकिन केटी कहती है कि वो एक अच्छे घर की है, वो मॉडल बनने के लिए उतना ज्यादा भी गिर नहीं सकती और वो उन लोगों से कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर केटी वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर केटी को बहुत बुरा लगता है और वो मॉडल बनने का ख्याल छोड़ देती है। फिर अगले दिन केटी जॉगिंग करने जाती है और जॉगिंग से जब वो घर आती है तो उसके डोर पर कोई नॉक करता है। वो कोई और नहीं इवान का भाई जॉर्जी था। जॉर्जी उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें केटी के शूट के कुछ फोटोज थे। केटी जॉर्जी से कहती है मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, पर जॉर्जी केटी को अपनी बातों में फंसाकर वो पेन ड्राइव दे देता है और जॉर्जी केटी को ये भी कहता है कि हमने आपके पिक्चर्स अपने पास से डिलीट कर दिए हैं, तो आप इस बात की चिंता मत करिएगा। फिर केटी उस पेन ड्राइव को ले लेती है। फिर रात में हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है जो अंधेरे में केटी के पिक्चर्स देख रहा था। उसने केटी के पिक्चर्स को डिलीट नहीं किया था। केटी से उसने झूठ बोला था। फिर दूसरे दिन रात को जब केटी अपने घर का कूड़ा फेंकने जाती है तभी जॉर्जी मौका का फायदा उठाकर उसके घर में घुस जाता है। केटी को इस बात का कुछ पता नहीं होता और वो कपड़े बदल कर सो जाती है। बीच रात को जब केटी की आंख खुलती है और वो देखती है कि जॉर्जी उसके घर में घुस गया था और जॉर्जी उसके पिक्चर्स ले रहा था। फिर केटी जल्दी से उठकर जॉर्जी को लेजर गन से शूट करती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, पर जॉर्जी उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो केटी को मारता है और उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसके हाथ पांव बांध देता है और जॉर्जी उसे चाकू दिखाकर डराता है और कहता है तुमने अगर जरा से भी आवाज की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर केटी की आवाज सुनकर उसके पास वाले घर का उसका नेबर आ जाता है, लेकिन जॉर्जी उसे चाकू मारकर मार देता है। फिर जॉर्जी केटी के साथ गलत काम करता है। फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया तो चिल्लाने लगता है। फिर जॉर्जी अपने भाई इवान को फोन करके वहां बुलाता है। फिर वो लोग वहां फौरन आ जाते हैं। वो लोग जॉर्जी पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं ये क्या किया तुमने। फिर वो लोग वहां से जॉर्जी के सारे फिंगरप्रिंट रिमूव करने लगते हैं। फिर इवान वो चाकू उठाकर उसे जॉर्जी के फिंगरप्रिंट मिटा देता है और उस चाकू में केटी के फिंगरप्रिंट डाल देता है। फिर वो उस चाकू को बॉडी के पास रख देते हैं जिससे ये लगे कि केटी ने इसको मारा है। फिर इसके बाद वो केटी को ड्रग्स देकर बेहोश कर देते हैं और कार में उसे किसी और जगह ले जाते हैं। जब केटी को होश आता है तो वो देखती है कि इवान का तीसरा भाई निकोल उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं और केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब ये तीनों वापस आते हैं और जॉर्जी उसको कपड़े पहनाता है। फिर केटी मौका देखकर जॉर्जी को मार के वहां से भाग जाती है और वो शहर में चिल्ला चिल्ला के मदद मांगती है। फिर वहां एक पुलिस वाला आ जाता है और वो केटी को जैकेट पहना के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर केटी से पूछताछ कर रहा था कि वो कहाँ से है और उसके साथ ये सब किसने किया। ऑफिसर बहुत अच्छा आदमी होता है, केटी को समझा रहा था कि वो अपने आप को संभाले। फिर वहाँ सोशल हेल्थ से एक लेडी आती है और वो ऑफिसर से कहती है मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ, मुझे केटी से बात करने दिया जाए तो वो अच्छा फील करेगी। फिर वो अपनी गाड़ी में केटी को बैठाती है और उससे बातें करने लगती है। तब केटी कहती है मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तो वो लड़की केटी से कहती है अमेरिकन एम्बेसी मेरे घर के बहुत करीब है, इसलिए हम पहले घर जाएंगे क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम है, फिर हम काम खत्म करके एम्बेसी जाएंगे। तो केटी मान जाती है। फिर वो लेडी केटी को बेसमेंट ले जाती है। ये वो जगह है जहाँ केटी को पहले जंजीरों से बांध के रखा गया था। असल में ये लेडी और कोई नहीं इवान और जॉर्जी की माँ है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए केटी को फिर से वही नर्क में ले आती है। अब फिर इवान केटी को बालर से पकड़ के जंजीरों से बांध देता है। फिर वहाँ इवान का फादर आता है। वो केटी को टॉर्चर करने लगता है। वो केटी के पूरी बॉडी में शॉक देने लगता है
और बाद में वो केटी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। अब केटी की हालत बहुत बुरी होती है। फिर इवान भी उसे आकर मारने लगता है। फिर वो लोग तहखाने में गड्ढा करते हैं और केटी को एक बॉक्स में डालकर उसे उस गड्ढे में दफना देते हैं। फिर केटी गॉड से प्रे करती है और कहती है वो ऐसे मरना नहीं चाहती है। फिर गड्ढे की जमीन धंस जाती है और केटी एक सुरंग में गिरती है, जिससे बॉक्स टूट जाता है। अब केटी वहां से बाहर आती है और उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। केटी अब दरवाजा ढूंढने लगती है और उसे एक दरवाजा मिलता है जो चर्च में जाकर खुलता है। फिर वहाँ एक फादर केटी को देखता है और वो केटी को खाना और गर्म कपड़े देता है। फिर केटी उसी सुरंग में चली जाती है। केटी अब बाहर निकलती है और वो चर्च में जाकर खड़ी हो जाती है। तो फादर उसे देखते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को बुलाऊं? लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है और केटी बाइबल में पढ़ती है कि बुरे लोगों को सजा जरूर मिलेगी। फिर केटी को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर वो इवान के घर जाकर कुछ पैसे चुरा लेती है। फिर अगली सुबह केटी एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ जॉर्जी बैठा था। फिर जॉर्जी केटी को देखता है और वो सोचता है हमने तो उसे मार दिया था, तो ये जिंदा कैसे हो गई? फिर जॉर्जी केटी का पीछा करने लगता है। फिर केटी उसी सुरंग के अंदर जाती है और जॉर्जी भी उसके पीछे जाता है। फिर केटी जॉर्जी के गले में रस्सी फंसा के उसे बेहोश कर देती है। फिर केटी जॉर्जी को रस्सी में बांधकर उसे टॉर्चर करने लगती है। वो जॉर्जी के पूरे बॉडी में चाकू से कट मारती है, जिससे जॉर्जी का बहुत खून बह रहा था। फिर केटी उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देती है। फिर केटी बार में जाती है जहाँ इवान का एक और भाई नशा कर रहा था। फिर केटी उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है, जिससे उसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। तो वो वॉशरूम जाता है। फिर केटी वहां आकर उसे मारती है और वो नशे में था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। फिर केटी उसके सर को टॉयलेट में घुसा के उसको मार देती है। अब बारी थी इवान के फादर की, जिसने केटी को बहुत टॉर्चर किया था। केटी अब इवान के फादर को उलझा के उसी टनल में ले आती है और वो उसके सर में पत्थर मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर केटी इवान के फादर को एक चेयर से बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है, जैसे उसने केटी के साथ किया था। फिर केटी इलेक्ट्रिक के एक वायर को उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और वो इलेक्ट्रिक मशीन को चालू कर देती है, जिससे इवान के फादर बहुत बेरहमी से जल के मर जाता है। फिर केटी बेसमेंट में जाकर गाने का टेप चालू कर देती है। उस गाने को सुनकर जब इवान की मॉम बेसमेंट में आती हैं तो वो देखती हैं कि जिस जगह केटी को उन लोगों ने दफनाया था उस जगह होल हो चुका है। फिर केटी इवान की मां को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर केटी इवान की मॉम को एक बॉक्स में डालती है और उस बॉक्स के ढक्कन से उसे मार के जख्मी कर देती है और वो इवान की मां को कहती है देखो कैसे तुम्हारा बेटा तड़प रहा है। फिर वो लेडी बेहोश हो जाती है। इवान फिर बेसमेंट में आकर वो गड्ढा देखता है। वो उस गड्ढे से टनल में आता है और फिर उसे जॉर्जी मिलता है और वो देखता है कैसे जॉर्जी को टॉर्चर किया गया था। फिर हमें दूसरी तरफ फादर और उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं। फादर उसे कहता है एक लड़की है जिसके साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत किया है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तो पुलिस वाला समझ जाता है वो वही लड़की है जिसे वो कुछ दिन पहले मिला था। अब पुलिस वाला केटी की मदद करने के लिए उसी सुरंग में जाता है। फिर हमें इवान को दिखाया जाता है जिसे केटी पीछे से मार के बेहोश कर देती है। फिर केटी इवान को एक चेयर से बांधकर एक मशीन से उसे टॉर्चर करने लगती है। फिर इवान उस टॉर्चर से बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उसी टाइम इवान होश में आकर केटी का गला दबाने लगता है। फिर पुलिस वाला इवान को गोली मार के मार देता है। फिर पुलिस वाला केटी को वहां से जाने देता है और अब केटी उस सुरंग से बाहर आती है और वो हंसती है क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था उन बुरे लोगों से। और अब केटी अमेरिकन एम्बेसी जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि केटी ने जो किया वो सही किया या गलत। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो को खत्म करते हैं और अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने देता है। तो अलविदा दोस्तों, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।